हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 108 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए। तो अगर अब तक आपने वो सीरीज नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल नाम की प्लेलिस्ट है। ये मेंस के पजल के लिए गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे 1000 पजल के सीरीज के प्लेलिस्ट में ही हम यहाँ पे टॉप 50 पजल्स फॉर बैंकिंग के वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरिथमेटिक रिवीजन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक यहाँ पे डीआई की सीरीज अवेलेबल है, एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज एंड एक सिलोगिज्म सीरीज एंड सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो अगर अब तक आपने सभी क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। एंड ये सभी क्लासेस यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। एंड मैं चैलेंज करता हूँ कि इतना डिटेल में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे एंड किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 10 पर्सन्स है क्यू से लेके जेड तक आर लिव इन 5 फ्लोर बिल्डिंग वेयर एज ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे 2 फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट 1 होगा एंड यहाँ पे फ्लैट 2 होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे फ्लैट 1 इज ईस्ट ऑफ फ्लैट 2। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो फ्लैट 1 होगा ये क्या होगा, यहाँ पे फ्लैट 2 के यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैट 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे फ्लैट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 5 एंड द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1। तो यहाँ पे बोला कि बॉटम मोस्ट फ्लोर नंबर 1 होगा, उसके ऊपर यहाँ पे 2 होगा, उसके ऊपर यहाँ पे 3 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा गाइज, यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट भी कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे 5 फ्लोर बना दिए एंड यहाँ पे 2 फ्लैट बना दिए। अब आगे पढ़ते कंडीशन भी नोट डाउन कर देते। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्यू लिव्स वेस्ट ऑफ जेड। तो यहाँ पे जेड के वेस्ट में कौन रहता होगा, यहाँ पे क्यू रहता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आर लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ यस। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, इस डायरेक्शन में क्या होता है ईस्ट होता है, इस डायरेक्शन में क्या होता है वेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आर लिव्स साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे साउथ एंड यहाँ पे वेस्ट, इसका मतलब आर यहाँ पे साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में रहता होगा। तो आर यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रहता होगा, किससे, यहाँ पे यस से। तो यहाँ पे यस से आर यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रहता होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे क्या बोला है, यहाँ पे अब यहाँ पे हु आया है, तो इसके बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, तो हु के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, हु के बाद जो भी होगा उसके लिए रहती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यस हु लिव्स सेकेंड फ्लोर अबाउट टी। तो यहाँ पे टी के फर्स्ट फ्लोर अबव एंड यहाँ पे सेकंड फ्लोर अबव कौन रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे पढ़ते, आगे क्या बोला है, यहाँ पे यू लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी। अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ एंड यहाँ पे क्या है वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला, यू लिव्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पे टी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन रहता होगा, यहाँ पे यू रहता होगा। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे वी लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ यहाँ पे डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू के साउथ वेस्ट में कौन रहता होगा, साउथ वेस्ट में यहाँ पे वी रहता होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे एक्स लिव्स अबव वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स किसके अबव रहता होगा, एक्स यहाँ पे वाई के अबव रहता होगा। एंड आगे क्या बोला यहाँ पे, बट डज नॉट लिव अबव टी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स यहाँ पे टी के अबव नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स अगर यहाँ पे टी के अबव में नहीं रहता होगा तो दो पॉसिबिलिटी बनती है गाइस। एक्स एक तो यहाँ पे टी के नीचे रह सकता है, ठीक है, या फिर एक्स एक तो यहाँ पे टी के बराबरी में रह सकता है, मतलब यहाँ पे सेम फ्लोर में रह सकता है। तो यहाँ पे एक्स एंड टी के लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे जेड लिव्स अबव यस। अब यहाँ पे यस के अबव कौन रहेगा, यहाँ पे यस के अबव यहाँ पे जेड रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो जेड से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे जेड से आपको यस वाली कंडीशन दिख रही है, फिर यस से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा कंडीशंस का लिंकेज है। तो मैं यहाँ पे जेड एंड क्यू से यहाँ पे स्टार्ट करके देखता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टी के ऊपर यहाँ पे एक फ्लोर छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ पे यस है। एंड यहाँ पे टी के यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, यहाँ पे यू है। इसका मतलब मैं यस एंड टी को यहाँ पे फ्लैट नंबर 2 में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टी को रखता हूँ एंड एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे यस को रखता हूँ तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे टी के यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, यू है। तो यहाँ पे टी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको कोई और फ्लैट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 101% ये यस एंड टी इसी फ्लैट में आएंगे, तब जाके यहाँ पे टी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यू यहाँ पे इस फ्लैट में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो एक तो
तो मैं टी यहाँ पे रख सकता हूँ एंड टी से 1% छोड़ के यहाँ पे यस रख सकता हूँ, ठीक है। या फिर एक तो मैं यहाँ पे टी रख सकता हूँ, टी से 1% छोड़ के यहाँ पे यस रख सकता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे यस के ऊपर कौन चाहिए, जेड चाहिए। तो यहाँ पे यस के ऊपर जेड रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, ठीक है। एंड ये पॉसिबिलिटी में जेड एक तो यहाँ पे भी आ सकता है एंड जेड एक तो यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आपको और कौन सी कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला है कि टी के नीचे यहाँ पे एक्स होना चाहिए या फिर टी के बराबर एक्स होना चाहिए। तो इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे टी के नीचे एक्स रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी के बराबर एक्स लेके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी के बराबर क्या हो जाएगा, टी के बराबर यहाँ पे एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे वाई के ऊपर एक्स चाहिए। तो यहाँ पे वाई के ऊपर एक्स रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक्स रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टी के नीचे हमने नहीं लिया तो यहाँ पे टी के बराबर लिया, ठीक है, टी के बराबर लिया। बट यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे एक्स के नीचे वाई चाहिए। तो यहाँ पे एक्स के नीचे वाई रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, ये टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो गई। अब गाइस यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 ही हमारी करेक्ट है कि यहाँ पे आएगा टी, टी के ऊपर 1% छोड़ के यस एंड यस के ऊपर कौन है, यहाँ पे जेड है। तो ये पूरी कंडीशन आपकी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला गाइस, एक तो यहाँ पे टी के नीचे एक्स आ सकता है, तो एक्स एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर एक्स एक तो यहाँ पे आ सकता है। एंड यहाँ पे क्या बोला कि टी के बराबरी में एक्स आ सकता है, तो एक तो एक्स यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे इन तीनों एक्स में से कौन सा एक्स करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि वाई के ऊपर एक्स चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एक्स के नीचे क्या चाहिए, वाई चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक्स लूँगा तो यहाँ पे एक्स के नीचे वाई रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लूँगा तो यहाँ पे एक्स के नीचे वाई रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब है दोनों एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो 101% एक्स कहाँ पे आएगा, 101% एक्स आ गया यहाँ पे टी के बराबरी में। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे वाई के ऊपर एक चाहिए। इसका मतलब एक तो वाई यहाँ पे भी आ सकता है एंड एक तो वाई यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों जगह पे मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में यहाँ पे वाई वाई बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये पूरी कंडीशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे टी के ऊपर यस होना चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे टी के इस डायरेक्शन में क्या चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या चाहिए, यहाँ पे यू चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जेड के, यहाँ पे जेड के वेस्ट में कौन चाहिए, यहाँ पे क्यू चाहिए। तो यहाँ पे जेड के वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे क्यू रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ पे जगह दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे यस के यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, आर है, ठीक है। तो यहाँ पे यस के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आर निकलने के लिए यहाँ पे दो जगह दिख रही है। तो एक तो आर यहाँ पे आ सकता है या फिर एक तो आर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या बोला गाइस, यहाँ पे डब्ल्यू के यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, डब्ल्यू के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वी है। इसका मतलब 101% डब्ल्यू ए फ्लैट नंबर 1 में होगा, तभी तो यहाँ पे डब्ल्यू के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लैट नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पे वी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू रखने के लिए कहाँ जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे फ्लैट नंबर 1 में। अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू को रखूंगा तो डब्ल्यू के यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे वी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब 101% डब्ल्यू यहीं पे आएगा यस एंड टी के बीच में। अब यहाँ पे डब्ल्यू के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे वी रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, तो वी 101% यहीं पे आएगा। तो 101% यहाँ पे वी आता होगा तो यहाँ पे वाई नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे वाई आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब गाइज 101% यहाँ पे वी आता होगा तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइज, अब गाइज हमारे एक ही कंडीशन रखना बाकी है, वो कौन सी। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, यू है। इसका मतलब 101% यहाँ पे यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे टी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा यू। तो ये पूरी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई है, पूरी पॉसिबिलिटी आपकी अप्लाई हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी एंड मैंने काफी इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझा दिया होगा। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे 4 गर्ल्स है, यहाँ पे यल यम टी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स के नाम क्या है, यहाँ पे मैं जी बना देता हूँ। एंड यहाँ पे गर्ल्स के नाम क्या है गाइज, यहाँ पे यल, फिर क्या है यहाँ पे यम है, उसके बाद क्या है यहाँ पे टी है, उसके बाद क्या है गाइज यहाँ पे वाई है। एंड यहाँ पे क्या बोला है आगे, एंड यहाँ पे 5 बॉयज़ है। यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज़ कौन से आर एन बी ए जेड। तो यहाँ पे क्या है आर एन बी, ठीक है, फिर क्या है ए एंड लास्ट में क्या है यहाँ पे जेड है। तो यहाँ पे 5 बॉयज़ है, तो बॉयज़ कितने गए, यहाँ पे 5 बॉयज़ है एंड गर्ल्स कितने गए, यहाँ पे 4 गर्ल्स है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे बोला है एट 9 डिफरेंट डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे 9 पर्सन्स है, मतलब यहाँ पे 4 गर्ल एंड यहाँ पे 5 बॉयज़ मिला के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे यहाँ पे टोटल। तो ये 9 टोटल क्या है, यहाँ पे 9 डेजिग्नेशन पे, मतलब कोई ना कोई भी यहाँ पे पोस्ट पे हो गए। तो यहाँ पे पोस्ट कौन से यहाँ पे मिनिस्टर है, उसके पहले क्या आता है यहाँ पे CMO आता है,
उसके पहले क्या आता है, यहाँ पे डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, यहाँ पे लेक्चरर, यहाँ पे लैब अटेंडेंट, यहाँ पे क्लर्क एंड असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी मिनिस्टर इज सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड असिस्टेंट इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो मिनिस्टर होगा वो सबसे बड़ा होगा एंड यहाँ पे असिस्टेंट होगा वो सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ सकता है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आएगा यहाँ पे मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर के नीचे कौन है, यहाँ पे सीएमओ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीएमओ आ जाएगा। ठीक है, उसके पहले क्या है, यहाँ पे डायरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टर आ जाएगा। उसके पहले क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा। उसके पहले क्या है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे वीपी आ जाएगा। ठीक है, उसके पहले क्या है, यहाँ पे लेक्चरर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेक्चरर आ जाएगा। उसके पहले क्या है, यहाँ पे लैब अटेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलए आ जाएगा। उसके पहले क्या है, यहाँ पे क्लर्क है एंड उसके पहले क्या है, यहाँ पे असिस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लर्क आ जाएगा एंड यहाँ पे क्लर्क के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे असिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 9 डेजिग्नेशन हमने यहाँ पे सेट कर दिए। तो यहाँ पे कितने डेजिग्नेशन है, यहाँ पे 9 डेजिग्नेशन है एंड यहाँ पे सबसे अपर मोस्ट पोस्ट किसकी होगी, यहाँ पे मिनिस्टर की होगी एंड सबसे जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन किसकी होगी, यहाँ पे असिस्टेंट की होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करेंगे एंड उसी इसमें यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस चलिए यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे अब यहाँ पे आगे नोट दिए, नोट में क्या बोला है, नो टू सेम जेंडर पर्सन आर नॉट वर्किंग एडजेसेंट टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे कोई भी सेम जेंडर वाले यहाँ पे एडजेसेंट में वर्किंग नहीं करते होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हमारे पास बॉयज कितने, बॉयज है 5, तो यहाँ पे बॉयज के लिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉयज के बाद यहाँ पे गर्ल आएगी, उसके बाद यहाँ पे फिर से बॉय आएगा, फिर से गर्ल आएगी, उसके बाद फिर से बॉय, फिर से गर्ल आएगी, फिर से बॉय आएगा, फिर से गर्ल आएगी एंड फिर से बॉय आएगा। ऐसे करके यहाँ पे बॉय को आपको एंड पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयज क्या है, बॉयज यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो यहाँ पे गर्ल्स कितने 4 है। ठीक है, 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 गर्ल्स है एंड बॉयज कितने 1 2 3 4 एंड 5 बॉयज है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉयज क्या आ जाएंगे, यहाँ पे बॉयज आ जाएंगे, यहाँ पे एंड पे, तो यहाँ पे एंड पे मैं यहाँ पे बॉय बना देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे बॉय बना देता हूँ। यहाँ पे गर्ल आ जाएगा, फिर से बॉय आएगा, फिर से गर्ल आएगा, फिर से बॉय आएगा, फिर से गर्ल आएगा, फिर से बॉय आएगा एंड यहाँ पे फिर से गर्ल आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, एटमोस्ट 3 पर्सन आर जूनियर टू यम। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यम के जूनियर में यहाँ पे एटमोस्ट 3 पर्सन होने चाहिए। एटमोस्ट 3 पर्सन मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 3 पर्सन होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे 3 से कम तो हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम कितना भी, मतलब यहाँ पे 1 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे 0 भी हो सकता है। बट यहाँ पे 3 से ज्यादा यहाँ पे 4 नहीं हो सकते, यहाँ पे 5 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो एटमोस्ट का मतलब ये रहता है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे यम को लूँगा एंड यम के नीचे यहाँ पे 3 पर्सन लूँगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज आगे कंडीशन नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 2 डेजिग्नेशन बिटवीन यम एंड ए। अब यहाँ पे यम एंड ए के बीच में यहाँ पे 2 डेजिग्नेशन है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी में यम के नीचे में ए बना देता हूँ एंड एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पे यम के ऊपर ए बना देता हूँ 2% छोड़ने के बाद। ठीक है, अब गाइज आगे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यल इज जस्ट सीनियर टू बी। तो यहाँ पे बी के जस्ट सीनियर में कौन होगा, बी के जस्ट सीनियर में यहाँ पे यल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी के जस्ट ऊपर कौन हो जाएगा, यहाँ पे यल हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, देयर इज 1 डेजिग्नेशन बिटवीन बी एंड जेड। तो यहाँ पे बी एंड यहाँ पे जेड के बीच में एक ही डेजिग्नेशन होगी। अब आगे बोला है टी सीनियर टू वाई। अब यहाँ पे वाई के सीनियर में कौन होगा, यहाँ पे टी तो होगा, बट आगे क्या बोला है, बट जूनियर टू यन। यहाँ पे दिया है ना, बट जूनियर टू क्या यन है, इसका मतलब यहाँ पे टी वाई से सीनियर होगा, बट यहाँ पे यन से जूनियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यन से यहाँ पे जूनियर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आर इज जूनियर मोस्ट। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जूनियर मोस्ट कौन है, यहाँ पे असिस्टेंट है। इसका मतलब आर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जूनियर मोस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब आर आएगा गाइस यहाँ पे। अगर यहाँ पे आर आता होगा तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता, तो यहाँ पे यम भी नहीं आ सकता। तो ये दोनों केस क्या हो गए, यहाँ पे इनवैलिड हो गए। तो यहाँ से मैं यम हटा देता हूँ एंड यहाँ से मैं ए हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे यम गलत आता होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यम के नीचे यहाँ पे 2% चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1% चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे यम क्या है गाइस, यहाँ पे यम तो आपको गर्ल दिख रही है, यम क्या है, यहाँ पे गर्ल है एंड यहाँ पे गर्ल के ही कॉलम में मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पे यम को बना दिया। तो
101% अभी तक तो सही है। अगर गाइज यहाँ पे यम गलत आती होगी तो हम क्या करेंगे, यम को यहाँ पे गल के पोजीशन पे चेक करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यम आता होगा तो यम के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि आर क्या है, यहाँ पे जूनियर मोस्ट है, एंड यम से 2% छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये दोनों ही केस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला है कि बी के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन है, यहाँ पे यल है, तो बी कहाँ रख सकते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि बी यहाँ पे बॉय है या फिर बी यहाँ पे गर्ल है। तो बी यहाँ पे तो बॉय दिख रहा है। ठीक है, अब गाइज अगर इस पॉसिबिलिटी में मैं बी का आकार रख सकता हूँ ये चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बी को रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो गर्ल है, इसका मतलब यहाँ पे बी नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे बी को रखता हूँ तो यहाँ पे बी के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे यल रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी बी नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे बी को रखता हूँ तो बी के जस्ट इमीडिएट ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल हो जाएगा, एंड यहाँ पे यल क्या है, यहाँ पे यल तो गर्ल हो गई, एंड यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे यल क्या है, यहाँ पे गर्ल है। इसका मतलब ये एक पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आ सकता है एंड यहाँ पे यल आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे भी आ सकता है एंड यहाँ पे यल आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी करेक्ट बनती है। एंड बी के लिए और कोई जगह दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बी को रखूंगा, क्योंकि बी क्या है, बॉय है, अगर मैं यहाँ पे बी को रखूंगा तो यहाँ पे बी के ऊपर यल रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो बी 101% यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे यल एंड बी को भी सेट कर दिया। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला है, बी से 1% छोड़ के कौन है, जेड है, तो बी के ऊपर 1% छोड़ के कौन है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब बी के नीचे यहाँ पे 1% छोड़ के कौन हो जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा। अब आपकी एक ही कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे यन के नीचे टी, टी के नीचे वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यन, यन के नीचे टी, टी के नीचे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो ये पूरी कंडीशन आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस ये वाली पॉसिबिलिटी में क्या गलत आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 में यहाँ पे बी एंड यल रखने के लिए कहाँ जगह दिख रही है, बी क्या है, बॉय है, इसका मतलब बी एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड यल एक तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, एंड फिर से बी क्या है, बॉय है, इसका मतलब बी एक तो यहाँ पे आ सकता है, बी एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड यल एक तो यहाँ पे आ सकता है। बट यहाँ पे बी से 1% छोड़ के नीचे के डायरेक्शन में जेड रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा। एंड बी के ऊपर भी 1% छोड़ के यहाँ पे जेड आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे जेड आ सकता है। अगर ये वाला बी मैं लूंगा तो बी के नीचे 1% छोड़ के जेड नहीं आ सकता एंड बी के ऊपर भी 1% छोड़ के जेड नहीं आ सकता था, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता था। ठीक है, तो बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यल, बी से 1% छोड़ के ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जेड क्या हो गया, यहाँ पे बॉय हो गया। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे यन के नीचे टी, टी के नीचे वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यन के नीचे क्या आ जाएगा, टी, टी के नीचे क्या आ जाएगा, टी के नीचे यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे भी आपके पर्सन तो सेट हो गए, बट यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बॉयज ही चाहिए, यहाँ पे गर्ल्स ही चाहिए। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ यहाँ पे गर्ल कौन से है। ठीक है, तो यहाँ पे यम, यहाँ पे यम, यहाँ पे टी, यहाँ पे यन एंड यहाँ पे यल क्या है, गर्ल्स है, यम टी यन यल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यम गर्ल है, टी गर्ल है। ठीक है, यन गर्ल है क्या गाइस, यन तो यहाँ पे बॉय है, बट यहाँ पे यन अगर बॉय है एंड यहाँ पे यन क्या हो गया, यहाँ पे गर्ल के कॉलम में आ गया, इसका मतलब ये पूरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, आपकी गलत हो गई। तो 101% ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या आ गई, आपकी 101% करेक्ट आ गई। अब वो कैसे, ये भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे गर्ल कौन से, यहाँ पे है गर्ल। ठीक है, वाई, वाई यम यल टी। ठीक है, वाई, वाई कहाँ पे, वाई यम यल टी। ठीक है, ये क्या हो गए, गर्ल हो गए। एंड आपको भी गर्ल के कॉलम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे वाई यम यल एंड टी दिख रहा है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी आपकी 101% करेक्ट है, ये पूरी कंडीशन आपकी 101% करेक्ट है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।